एक ज़माने की बात है। एक गांव में अरशाद बेगम नाम की एक सख्त मिजाज खातून रहती थीं। उनका इकलौता बेटा अहमद शहर में पढ़कर आया था और उसने अपनी पसंद से ज़ारा से शादी कर ली। अरे बेटा, तूने अपनी पसंद से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। ज़ारा एक नेक सीरत और तालीम याफ्ता लड़की थी, लेकिन अरशाद बेगम को ये पसंद न आया कि उनके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद ज़ारा ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का दिल जीते। माँ जी, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे कह देती, मैं आपको ला कर दे देती। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। यह मेरा घर है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले सकती हूँ। तुम अपने काम से काम रखा करो बस। देख, तेरी पत्नी ने अभी तक मुझे खाना नहीं दिया, दवाई भी नहीं दी। पता है ना कि मैं दवाई लेकर खाना खाती हूँ। तेरी पत्नी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। पता नहीं किस लड़की को ब्याह कर ले आया है तू। अहमद के सामने ज़ारा की शिकायतें करती। तुमने अभी तक माँ जी को दवाई नहीं दी। पता है ना, वो खाने से पहले दवाई लेती है और अभी तक खाना भी नहीं दिया। टाइम देखो क्या हो रहा है। माँ जी को वक्त पे खाना चाहिए होता है। मैं बस जा रही थी उन्हें दवाई देने, और खाना वो भी बस रेडी होने वाला है। करती। अहमद बेचारा माँ और बीवी के दरमियान फंसा रहता, मगर हमेशा माँ की बात मानता। ज़ारा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो रोज़ अपनी सास के लिए चाय बनाती। तौबा तौबा, कैसी चाय बनाई है। एक चाय बनानी नहीं आती है तुझे। पता नहीं किस लड़की को उठाकर ले आया है मेरा बेटा। कोई काम ढंग का नहीं आता है। एक दिन ज़ारा की माँ बीमार हो गई और उसे कुछ दिनों के लिए मैके जाना पड़ा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया है? बेटा, खाने में तो कुछ भी नहीं बना है। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत खराब रहती है और खाना तो बहू बनाती थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई खाना बनाने की। सारा घर फैला हुआ है। बहू थी तो सारा घर का काम करती थी। अब एहसास हुआ है कि वो कितना काम करती थी। मैंने बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शाद बेगम को एहसास हुआ कि घर की रौनक जैसे ख़त्म हो गई हो। उन्हें ज़ारा के हाथ के बने खानों की याद आने लगी। ज़ारा जब वापस आई तो इरशाद बेगम का रवैया कुछ बदला बदला सा था। उन्होंने पहली बार ज़ारा से नरमी से बात की। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी। तुम बहुत अच्छी हो। तुम गई तो घर की रौनक जैसे खत्म ही हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुमने एक दफा भी पलट कर जवाब नहीं दिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आप शर्मिंदा ना हो, मुझे आपकी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगा। इरशाद बेगम को एहसास हुआ कि ज़ारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके बेटे की खुशी की ज़ामिन है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत बढ़ने लगी और वो ज़ारा को अपनी बेटी की तरह समझने लगें। यूं सब्र, मोहब्बत और वक्त ने एक सास बहू की तलख कहानी को खुशगवार रिश्ते में बदल दिया।